हेलो बच्चों, गणिताचा बादशाह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सीबीएसई पैटर्न क्लास 9 स्टैंडर्ड का एक छोटा सा कंसेप्ट है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये 33 डिवाइडेड बाय 5 लिया। यदि 5 को मैं 33 से डिवाइड करूँगा तो 5 6 30 आएगा, और 33 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 3 बचा। तो ये रिमाइंडर कितना बचा, 3। कंप्लीट डिवाइड हुआ क्या 5 से? नहीं हुआ। तो जो भी डिवाइड करके रिमाइंडर बचता है उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो फैक्टर थ्योरम समझने के लिए पहले रिमाइंडर थ्योरम समझना जरूरी है, इसलिए मैंने रिमाइंडर थ्योरम का एग्जांपल दिया। अब देखो इसके कंसेप्ट आपको पता है, ये 33 यानी क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। अब ये 5 क्या होता है, डिवाइजर होता है, और 6 क्या होता है, कोशंट होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस रिमाइंडर, ये देखो रिमाइंडर। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम साफ साफ क्या कहता है, डिवीजन करने के बाद यदि रिमाइंडर बचता है तो उसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आप देखो फैक्टर थ्योरम की तरफ आते हैं। ओके, अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अब मैंने यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 5 लिया, और 5 से 30 को डिवाइड करने के बाद 5 6 30, 30 माइनस 30 0, रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। यानी कि हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस 30 के ये 30 का ये 5 क्या है, फैक्टर है। कैसे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 6, 5 × 6 30, यानी कि इस 30 के ये दो फैक्टर है, 5 × 6। तो हम इस 30 को 30 नंबर का 5 फैक्टर कह सकते हैं। यानी कि यदि रिमाइंडर 0 हुआ तो जो भी नंबर है उसे जिस नंबर से डिवाइड किया उसे कंप्लीट डिवाइड होने पर उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इस नंबर का फैक्टर बोलेंगे। सीधा सीधा रिमाइंडर 0 हुआ तो ये फैक्टर होता है, यदि रिमाइंडर नहीं 0 हुआ तो फैक्टर नहीं होता। ये सिंपल थ्योरम है। आपको मैं एक एग्जांपल देके इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। अब ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या, ये हमें देखना है। ये मैंने नंबर में समझाया आपको। यदि इस जगह पे पॉलिनोमियल लिया, इस जगह पे ये देखो ये पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं, x³ + x² + x + 1। अब इसको इससे डिवाइड करता हूं मैं, x + 1। अब हमें देखना है इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं। जैसे कि ये 5 फैक्टर हो गया। क्यों हो गया 5 फैक्टर इसका, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए। अब ये कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल मेथड से हम किसी भी पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं। मैंने इसको px से डिनोट कर दिया। लेट px पॉलिनोमियल क्या दिया है, x³ + x² + x + 1। अब यदि ये x + 1, मैंने इस x + 1 को क्या लेना है, 0 लेना है, बराबर। क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, इसलिए मैंने x + 1, ये जो x + 1 दिया है वो = 0 लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो x = प्लस कॉमन राइट हैंड साइड पर क्या होगा, -1 हो गया, बराबर। अब x = -1 यहाँ पे पुट करेंगे। यदि इसका आंसर 0 आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो देखो अब x = -1 यहाँ पे पुट करता हूँ मैं, p ऑफ -1 = -1³ + -1² + -1 + 1। अब इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो -1 का क्यूब -1 होता है। कभी भी निगेटिव नंबर का ऑड पावर हो तो निगेटिव ही आता है। यदि निगेटिव नंबर का इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव आता है। -1 का स्क्वायर +1, प्लस इंटू माइनस -1, और ये +1। अब देखो ये -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, यानी कि आंसर 0 आया, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो गया। किसे, इस नंबर से इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड हुआ, यानी कि ये फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। इट इज अ वेरी सिंपल। आया समझ में।
समझ में आने के लिए इसको वेरीफाई करने का। ये देखो ये 0 आता है पूरा डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर, इसलिए 5 को हम इस 30 का फैक्टर कहते हैं। और यहाँ पे लिखा भी मैंने, ये देखो 5 × 6 30 आता है। आया समझ में? इट इज़ अ वेरी सिंपल। ओके।